अब ना हम देखेंगे कि NaCl 0 NaCl हम लोग जो कभी भी सलाइन चढ़ा देता है ना, वो एक्चुअली में कब देना चाहिए वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। 0 NaCl कब देते हैं, उसमें एक होता है हाइपोनेट्रीमिया मतलब डिक्रीज इन Na+, और एक होता है हाइपरनेट्रीमिया इंक्रीज इन Na+, ठीक है। अब हाइपोवॉलिमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या है? हाइपोवॉलीमिया मतलब पेशेंट हु इज वॉमिटिंग एंड डायरिया, देखो ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी आ रहा है, ठीक है। अगर आप उसको फ्लूइड से रिप्लेस कर दो, मतलब यू आर ड्रिंकिंग प्रॉपर वाटर, ये हो रहा है वॉमिटिंग एंड डायरिया तो ऊपर से नीचे से हो रहा है, बट आप ड्रिंक कर रहे हो अच्छे से, तो वो हो जाएगा आपका हाइपोनेट्रीमिया हाइपोवॉलीमिक, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ क्यों। अब एक ऐसा पेशेंट है, वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, ठीक है, बट वो वाटर ले ही नहीं रहा है, बाहर से कुछ ले ही नहीं रहा है, तो वाटर कम हो गया यहाँ पे और वाटर के मुकाबले सोडियम ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया हाइपोवोलिमिक हाइपरनेट्रीमिया। हमको ना इसमें ये समझना है कि इंक्रीज इन Na+ होता है बॉडी में और डिक्रीज इन वाटर हो रहा है, क्योंकि वो ले ही नहीं रहा है अच्छे से। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्लूइड ले रहा है, बट फ्लूइड क्या होता है ना, हम उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब क्या, एक हाइपर होता है, एक आइसो होता है, एक हाइपो होता है। हाइपो मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट उससे क्या होगा, इतना तो हो जाएगा कि हाइपरनेट्रीमिया वाला नहीं होगा, तो फ्लूइड ले रहा है, इसीलिए ये है हाइपोवॉलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। इतना सब जानने का ज़रूरत नहीं है, तुम ये हम जितना पढ़ रहे हैं ना उसका मीनिंग ये है कि अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो या हाइपरनेट्रीमिया हो, ठीक है, हाइपोवोलिमिक हाइपरनेट्रीमिया नहीं तो हाइपर, वही उसका वाइस वर्सा, जो भी हो हाइपोनेट्रीमिया हो हाइपरनेट्रीमिया हो, उसमें IV नॉर्मल सलाइन देना ही है। जो 0 NaCl हम हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट आता है इमरजेंसी में इमीडिएटली देना है, वो देते ही हैं। तो ये पॉइंट बस मेन है, बाकी तुम इसको समझो नहीं समझो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे देखो हाइपोनेट्रीमिया में ना कभी कभी क्या होगा, पेशेंट यू वॉल्यूमिक है, सिंड्रोम ऑफ SIADH मतलब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन। एंटी डाययूरेटिक मतलब क्या, डायूरेसिस मतलब यूरिन नहीं निकलना, एंटी डाययूरेटिक। तो बॉडी में सब अब क्या हो जाएगा, बॉडी में पानी जमा हो जाएगा। बॉडी में पानी जमा हो गया मतलब, बॉडी में पानी जमा हो गया मतलब यू वॉल्यूमिक, वॉल्यूम नॉर्मल है यहाँ पे क्योंकि बॉडी में पानी तो इनफ है, बट इसके कारण क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, डाइल्यूशनल जो बोलते हैं ना, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। तो अगर ये हो कुछ भी हो तुमको ये देखो इसमें IV नॉर्मल सलाइन देना ही है, तो इसका मीनिंग बस यही है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ देखते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। अब हाउ डज हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया ऑकर, डिहाइड्रेशन कब होता है, जब वॉमिटिंग हो, ऊपर से हो और नीचे से हो, वॉमिटिंग एंड डायरिया दोनों हो, तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब डायरिया में क्या होता है ना, डायरिया में ज़्यादा वाटर लॉस होता है, ठीक है, वाटर लॉस ज़्यादा होता है डायरिया में, जो पानी पानी टाइप का स्टूल निकलता है ना, इसलिए वाटर लॉस ज़्यादा होता है। सोडियम भी वाटर के साथ आता है, बट वाटर ज़्यादा आता है, तो ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है हाइपोवोलिमिक, और क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है तो हाइपर सोडियम ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हाइपरनेट्रीमिक हाइपोवोलीमिया। और वॉमिटिंग एंड डायरिया अगर दोनों हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ डायरिया के बारे में देखें हम, वॉमिटिंग एंड डायरिया ऊपर से नीचे से हो रहा है, क्योंकि एक दो चीज़ें हैं तो दो चीज़ें होगी लॉस। यहाँ पे सिर्फ डायरिया एक चीज़ है तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, एक चीज़ के लिए एक चीज़। आपको तुमको ये याद रखना है कि डायरिया में जो वाटरी मतलब वाटरी स्टूल निकलता है ना, उसको याद करना है, इसीलिए फ्री वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है। वोमिटिंग एंड डायरिया मतलब दो चीज़ें हैं ना, तो Na और वाटर दोनों ये हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिक हाइपोवोलीमिया। ये सब नहीं जानोगे, बस ये पॉइंट जानोगे तो भी ओके हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, NaCl, ठीक है, जो 0 NaCl आइसोटोनिक होता है, ना हाइपर होता है ना ये होता है, तो अगर तुम इसको दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक होता तो प्रॉब्लम हो सकता था। 0.9% जो होता है NaCl का वो आइसोटोनिक होता है, तो ये कभी भी दे सकते हैं, इट विल करेक्ट द सोडियम लेवल्स। अब इमरजेंसी क्या है हाइपोनेट्रीमिया में, अगर जो 135 to 145 होता है ना हमारा, अगर लेस देन 135 है मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सीजर या कोमा में पेशेंट चला जाएगा, तो अब तुमको क्या देना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा। सेकंड इंपॉर्टेंट, पिछले वाला में एक था, यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको 0.9 का डबल क्या होता है 1.8, तो तुमको 1.8% NaCl या 3% NaCl देना है। वो था आइसोटोनिक, ये था ये उससे ऊपर है, इसे डबल है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनिक। हाइपोटेनिक
हाइपोटोनिक हो, ठीक है। ये तुम्हारा सीनियर डिसाइड करेगा कि देना है कि नहीं। सीजर और कोमा केस हम लोग देखते नहीं है इमरजेंसी में, वो सब फिजिशियंस देखते हैं, तुमको याद है ना। तो ये हमारा सीनियर डिसाइड करेगा, उसके बाद फुरोसेमाइड दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो डिक्रीज इन Na+ है, तो वाटर ज़्यादा होगा ना, यही तो हमने पीछे पढ़ा था, तो वाटर ज़्यादा होगा, तो वाटर को निकालने के लिए फुरोसेमाइड दे सकते हैं। ओके।